नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। दरअसल उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है, यहाँ के कण कण में देवता निवास करते हैं और भक्त भी भगवान की आराधना के लिए अलग अलग तरीके इजाद करते रहते हैं। उत्तरकाशी में उत्तर की द्वारिका यानी कि गाजरा और रमोली के श्री गांव में भी लोग अनोखे तरीके से भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। पूजा का दिन निर्धारित होने पर पूरे इलाके के लोग 2 दिनों तक दूध, दही, मक्खन और घी इकट्ठा करते हैं। फिर 4 किलोमीटर की खड़ी चौड़ाई चढ़ने के बाद होड़ नामक जगह पर भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। साथ ही दूध, दही, घी और मक्खन का भंडारा लगता है। इन 2 दिनों में गांव के लोग एक बूंद दूध भी अपने घरों में नहीं रखते हैं। सबसे पहले भगवान को दूध से स्नान करवाते हैं, फिर आटे का हलवा और दूध से खीर बनाकर भंडारा लगाया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण इस इलाके में सेम नागराजा के रूप में विराजमान हुए थे। तब से वे इस इलाके के आराध्य देव हैं और उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए भंडारा आयोजित किया जाता है। लोग मानते हैं कि अगर नियत दिन में इस परंपरा को निभाने में देर हो जाती है तो भगवान बाघ का रूप धारण करके उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद जंगलों में रह रहे पशुपालक 6 महीने के लिए गांव लौट जाते हैं। जैसे कि आज 30 गति भाद्रपद 15/9/2023 को यहाँ पे जाग जगन्नाथ की पूजा आई। इसमें दूध, दही, मक्खन इत्यादि, झंगोरा और चावल जिसकी यहाँ की खीर बनती है। सारे ग्राम सभा छिरे के जितने भी यहाँ पशुपालक हैं वो अपने अपने घर से दूध, दही, मट्ठा इत्यादि सब चीज़ का भोग ला के यहाँ पर इष्ट देवता को चढ़ाते हैं कि उसने उनके घर में वो उन पर कृपा बना रखे। इसके बाद 1 महीने बाद यहाँ से जब यहाँ बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है, फिर यहाँ से लोग घर के लिए जाते हैं। तो फिर अपने देवता को खुश करने के लिए यहाँ पे लोग दूध, दही, मट्ठे का इस्तेमाल करके यहाँ पे देवता को देखो। हमारे जगन्नाथ जी भगवान ग्राम सभा श्री के सोड़ में पूजा जाता है। आज का जो ये दिन है इसमें दूध, दही, मक्खन लोगों के घर में मंडवा होता है, झंगोरा होता है। झंगोर की यहाँ पे खीर बनती है और दूध की यहाँ पे जो लापसी होती है हमारी वो मक्खन की और दूध की बनती है। इस वजह जो हमारा देवता जो प्रसिद्ध है, जो दूध से नहा जाता है, दूध से उसकी पूजा होती है, विधिवत उससे पूजा होती है और जो बाड़ी लगती है भगवान जगन्नाथ जो। उत्तरकाशी के उपला टकनौर से भी एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है। यहाँ भी भक्त भगवान की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इन दिनों सेलकू पर्व की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेलकू मेले में लोग देवता समेश्वर का डोली नृत्य और सामूहिक नृत्यों का दौर रात भर जारी रहा। ग्रामीणों ने इस अनूठे सालाना उत्सव में हिमालयी दुर्लभ फूलों को लोग देवता समेश्वर को समर्पित किया और देवता से सभी दुखों को हरने की मनोकामना की। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जिले के इन वाइब्रेंट विलेज की जीवंतता को दर्शाने वाले इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने। गंगा के उद्गम क्षेत्र में स्थित और तिब्बत की सीमा के निकटवर्ती उत्तरकाशी जिले के उपला टकनौर पट्टी में गंगा का मायका मुखवा, कल्प केदार, धराली, झाला, जसपुर, पुराली समेत 8 गांव आते हैं। उपला टकनौर क्षेत्र में प्रकृति ने जमकर समृद्धि और सौंदर्य उड़ेला है। क्षेत्र के मूल निवासी बुढ़ेरों का पारंपरिक त्योहार सेलकू हर साल भाद्रपद के माशांत की रात से अश्विन मास के पहले दिन तक आयोजित होता है। सेलकू हमारे उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव जो कि 8 गांव है, मुखवा, धराली, झाला, जसपुर, पुराली, इन गांवों में सेलकू त्यौहार मनाया जाता है। ये सेलकू त्यौहार भाद्रपद के मासांत को रात को मनाया जाता है और उसमें जिसको हम ओला कहते हैं स्थानीय भाषा में, प्रत्येक परिवार से प्रत्येक सदस्य के नाम से एक ओला बनाया जाता है। ओला का मतलब अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है और आज भी अंकिता भंडारी के परिजन इंसाफ की राह देख रहे हैं। पौड़ी पहुंचे दिल्ली बीजेपी के सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पिछले करीबन 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पिछले 9 साल में कोई अस्पताल नहीं, कोई हाईवेज नहीं, कोई रोड नहीं, सब कुछ अखबारों में प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार है, ज़मीन कुछ नहीं है। वो तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेशनल एक्सप्रेस जो हाईवेज हैं
आप पहले हम लोग अगर आप दिल्ली से जब मेरठ आते थे 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट हो गया। आज जो रैपिड रेल जो उसका काम चल रहा है, वहाँ पे जो शहीद मेमोरियल जो आप इंडिया गेट के पास आप शहीद जो वार मेमोरियल आप देख लीजिए, आप कर्तव्य पथ आप देख लीजिए, न्यू पार्लियामेंट जो आज़ादी के बाद देखिए जो पार्लियामेंट थी वो हमारी पुरानी। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी डेंगू पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ अक्सर डेंगू के मामले से अछूते रहते थे, लेकिन अब बागेश्वर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। बागेश्वर में अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7 डेंगू मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब जिला प्रशासन भी डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सभी अस्पतालों में भी स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। 3 पेशेंट की तो ट्रेवलिंग हिस्ट्री निकली, लेकिन 3 पेशेंट जो लोकल के थे। बागेश्वर की बात करें तो जो लोकल मार्केट एरिया है या जो कोतवाली क्षेत्र है और जो कठायतवाड़ा, इस कुल मिला के अभी हमको 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। 11 सैंपल हमारे हल्द्वानी गए थे, जिसमें कि 6 पॉजिटिव आ चुके हैं। और एट प्रेजेंट 2 पेशेंट एडमिट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, 4 पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो इन 6 का हमने जब देखा तो 3 पेशेंट की तो ट्रेवलिंग हिस्ट्री निकली, लेकिन 3 पेशेंट जो लोकल के थे यहाँ निकले हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा चिंता का विषय आया है। अभी हमने इस पर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है नगर पालिका। उत्तरकाशी से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये लोग अपने गांव द्वारी भटवाड़ी जा रहे थे, तभी मनेरी से आगे सेंच की पहाड़ी से पत्थर भागीरथी नदी के तट पर जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद अब सभी शवों को कब्जे में ले लिया गया है। पौड़ी के चौबट्टा खाल में एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट की खबर सामने आई है, जिसके बाद एम्बुलेंस चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पोखड़ा स्वास्थ्य केंद्र के पास एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस का टायर बदल रहा था। इसी दौरान 2 युवक वहां पर पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद कर्मचारी उसे संयुक्त चिकित्सालय सतपुली ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हंस फाउंडेशन चमोली स्टैंड में भर्ती किया गया। इस घटना के बाद एम्बुलेंस चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस चालक आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नाम सौरभ कुमार है, मैं पोखड़ा 108 में कार्यरत हूँ। उसने आते ही साथ सीधे मारपीट शुरू कर दी और चक्कू उठा के सीधे पेट में मारना चाह रहा था, लेकिन पेट की जगह मैंने हाथ पीछ में किया तो हाथ पिल्ला। हरिंदर सिंह नेगी ने। अच्छा, दूसरा कौन था? नाम है, साथ में उसके शुभम सिंह नेगी था। अच्छा जी। मैं अभिषेक सोडी, जिला कार्यक्रम अधिकारी 108 सेवा पौड़ी गढ़वाल। कल शाम मुझे मेरे स्टाफ द्वारा सूचित किया गया कि सर पोखड़ा बैंड पे 4 अज्ञात लोगों ने हमारे चालक पे हमला किया, जिसमें से 2 की शिनाख्त हरिंदर सिंह नेगी निवासी मुल्ले गांव, शुभम नेगी निवासी मुल्ले गांव के रूप में की गई स्टाफ के द्वारा, जिसमें चालक सौरभ बोगुणा पर धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें घायल किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हमने उन्हें संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में उनका मेडिकल करवाया। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने बड़ेती गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पशुओं के उपचार में उदासीनता बरते जाने की शिकायत पर क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी से जवाब तलब करने और गांव में चिकित्सा शिविर लगाने का निर्देश पशुपालन विभाग को दिया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। बड़ेती गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एक रात्रि चौपाल का कार्यक्रम किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पे स्थानीय लोग एकत्रित हुए और उनके द्वारा जो यहाँ के स्थानीय विषय हैं वो सब रखे गए हैं विभागों के सामने, और इन समस्याओं का निस्तारण के लिए समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समय अंतर्गत इनका निस्तारण करें। और साथ ही साथ जो
स्वच्छता सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है पखवाड़ा, उसको भी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इस दिन को कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठेली लगाकर पकौड़े तले और देश में फैली बेरोजगारी पर नाराजगी जताई। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर युवा सड़कों पर डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। नरेंद्र मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन, जब वे सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने युवाओं से एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो युवाओं के रोजगार की बात भूल करके बाद में कहने लगे कि आप पकोड़े तलिए और इसी को रोजगार मानिए। देखिए, युवाओं को जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठगने का काम किया और छलने का काम किया है, वो अब युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री युवाओं की तो बात करते हैं, लेकिन जो सरकारी भर्ती केंद्र में आनी थी उनको भी अब बैन कर दिया गया है, वो भी अब नहीं आएंगी। और उत्तराखंड का भर्ती घोटाला किसी से छुपा नहीं है। भाजपा सरकार ने 20-22 लाख में उनके नेताओं के द्वारा नौकरियां बेची गई हैं और जो आम स्टूडेंट था, वो पढ़ने वाला छात्र था, उसको जिस उम्मीद के साथ हमारे युवाओं ने इस सरकार को दोबारा चुनकर भेजा था कि हमें रोजगार देगी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी, लेकिन ठीक उल्टा हम सबको ये देखने को मिल रहा है। रोजगार के नाम पे उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात सालाना की थी। आज किस हालत में हमारा देश पहुंच चुका है, जिस भर्तियों को ये करवा भी रहे हैं उसमें भी धांधलियाँ इनकी हो रही हैं। तो आज कुल मिला के हमने ये संदेश देना चाहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप पकौड़े तलिए। नरेंद्र नगर में रिटायर्ड राजकीय पेंशनर संगठन ने बैठक की। इस दौरान सरकार के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। बैठक में गोल्डन कार्ड संबंधी वेबसाइट खुलवाने, गोल्डन कार्ड से वंचित रहे लोगों के गोल्डन कार्ड बनवाने, जिनके गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए उन्हें पहले की तरह चिकित्साएं सेवाएं देने और गोल्डन कार्ड के नाम पर जबरन की गई कटौती को वापस किए जाने समेत कई मांगे सरकार के सामने रखी गई। मुद्दे हैं। शासन द्वारा उच्च समन्वय समिति की बैठक नवंबर 22 में की गई थी। उस पर जिन बिंदुओं पर सहमति की गई, सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। गोल्डन कार्ड का विशेषकर मुद्दा है कि ये गोल्डन कार्ड कैशलेस सुविधा हो और इसमें हमें निःशुल्क दवाइयाँ मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर के विगत 7-8 महीनों से लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री, प्राधिकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ज्ञापन देकर के हमने अपनी मांगों का डिमांड चार्ट दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इससे सभी चिन्हित हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाइयाँ और ओपीडी की सेवा जो है निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन आज तक सरकार ने जो है किसी भी अस्पताल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में पूर्व अधिकारियों से हमने कई दफे वार्ता की, उसमें केवल आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कुछ हमारे साथी छूट गए हैं, उनको भी जो है। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की, जहां गेवला इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र अपने हुनर, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसके बाद उद्घाटन मैच कबड्डी इंटर कॉलेज गेवला और थाती के बीच खेला गया, जिसमें गेवला की टीम ने बाजी मारी। कबड्डी और खो खो के सभी वर्गों में गेवला की टीम ने जीत हासिल की। वहीं वॉलीबॉल में मातुली और बॉन का दबदबा रहा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।